नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं गणेश चतुर्थी के मौके पर जी बिजनेस स्पेशल विघ्नहर्ता शेयर्स। कहते हैं बप्पा हैं तो सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। सबसे पहले पूजनीय इस देव की अगर कृपा हो तो बाजार में भी आप खूब कमाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि राकेश झुनझुनवाला जैसे बड़े निवेशक भी बाजार में अपनी बरकत के लिए बप्पा पर ही भरोसा करते हैं। तो बाजार के इस भारी उतार चढ़ाव के विघ्न से कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो आपको मुक्त कर सकते हैं, आपकी कमाई करा सकते हैं और ऐसे ही शेयर्स कहलाते हैं विघ्नहर्ता शेयर्स। तो कुछ चुनिंदा शेयर्स हमने आपके लिए चुने हैं जहां पर आप पैसा लगा सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। और इसकी मदद के लिए हमने दो मेहमान भी चुने हैं। मयूरेश जोशी हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस शो में एंजल ब्रोकिंग से, और जियोजित बीएनपी पारेबा से गौरांग शाह मौजूद रहेंगे। साथ ही दो मेरे सहयोगी भी मौजूद हैं, पूजा हैं और साथ ही संदीप हैं, जिन्होंने पिक किए हैं चार शेयर्स आपके लिए अलग अलग ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स के आधार पर। सभी का स्वागत है इस शो में। गौरांग, पहले आपसे शुरू कर लेते हैं। ये विघ्नहर्ता शेयर्स, इस समय बाजार में माहौल जैसा है, इस वक्त कुछ ऐसे स्टॉक्स ही चाहिए पोर्टफोलियो में जो कि खबरें जिस तरह की हैं, जिस तरह की लिक्विडिटी की बात हो रही है, कुछ ऐसे स्टॉक्स जरूर व्यूअर्स जानना चाहते हैं जिनको पोर्टफोलियो में शामिल करके वो अच्छी कमाई करा सके। शुरुआत आपसे कर रहे हैं तो आप ही बताइए पहले दो ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं? शुक्रिया दीपाली, और सबसे पहले सभी दर्शकों को, जी बिजनेस की टीम और निवेशकों को हमारी कंपनी जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज और मेरे तरफ से गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं, और उम्मीद रखते हैं कि विघ्नहर्ता आपकी सभी तकलीफों को दूर करें और दूरदृष्टि दें आपको, ताकि आप निश्चिंत रूप से शेयर बाजार में निवेश करें और आपकी पूंजी बढ़ाएं। तो दो स्टॉक जो सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई किए हैं वो वित्तीय क्षेत्र से हैं। पहली है एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। बार बार लगातार अच्छे नतीजों के आधार पर हमने इसके लक्ष्य ऊपर के तरफ बढ़ाए हैं। पिछली तिमाही के नतीजे थोड़े मायूसीजनक थे, लेकिन एक वन ऑफ क्वार्टर मांगते हैं और एक करेक्शन आया है जिसको हम बहुत बड़ा मौका समझते हैं लंबी अवधि के नजरिए से निवेशकों को निवेश करने के लिए। लॉन्ग टर्म टारगेट 885 का हम निर्धारित करके चल रहे हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर। और दूसरी है निजी बैंक की कंपनी एक्सिस बैंक। दिग्गज बैंक मानते हैं परिवर्तन अच्छा दिख रहा है जो नतीजों में आंकड़ा है। पिछले 1 या 2 साल में कुछ लोन बुक को लेकर के और ग्रॉस और नेट एनपीओ को लेकर के दुविधा कुछ ज्यादा ऊपर के तरफ थी, लेकिन मैनेजमेंट की टिप्पणियां और नतीजों पे हमें लग रहा है कि परिवर्तन हो रहा है। यहां पर लंबी अवधि के नजरिए से हमने लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं 680 का। तो दो विघ्नहर्ता शेयर्स यहां पर बताए हैं गौरांग ने। एक्सिस बैंक जहां पर 680 के टारगेट्स हैं इनके, और दूसरा स्टॉक इन्होंने रेकमेंड किया है एलआईसी हाउसिंग का, जो टारगेट से रेकमेंड कर रहे हैं वो 885 के हैं। तो दो शेयर्स आपको मिल चुके हैं। आप सीधे चलते हैं पूजा के पास, क्योंकि उन्होंने भी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स का खास एनालिसिस किया है और ढेरों रिपोर्ट्स में से 4 चुनिंदा स्टॉक्स पिक किए हैं। पहले 2 शेयर्स उनसे जान लेते हैं। बताइए पूजा जी। पहला तो विघ्नहर्ता शेयर होगा मदरसन सुमी। देश की सबसे बड़ी ऑटो एंसिलरी कंपनियों में से एक है और अगर तेजी से ग्रो करने वाली ये कंपनी है। और अगर इनके नतीजों की भी बात करें तो काफी अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। जीएसटी लागू होने के बावजूद काफी अच्छे नंबर्स, Q1 जो नंबर्स आए थे वो काफी अच्छे थे। रेवेन्यू की बात करें तो 25% की ग्रोथ देखने को मिली थी कंपनी के रिजल्ट में, और कंपनी के यूरोपीय कारोबार में भी लगातार सुधार हो रहा है और बीते 1 साल में नकदी भी करीब 3 गुना बढ़ चुकी है। तेजी से ग्रो करने वाली कंपनी है। 37 देशों में कंपनी का प्रेजेंस भी है और बड़ी ऑटो एंसिलरी कंपनियों में से एक है। इसमें आईआईएफएल की भी रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने 375 का लक्ष्य दिया। अगले 1 साल में आपको 375 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, यानी कि मौजूदा स्तर से करीब 20% का अपसाइड देखने की उम्मीद है इस शेयर में। और जो दूसरा शेयर होगा वो होगा फार्मा स्पेस से, औरोबिंदो फार्मा। यहां पर वैसे तो अभी फिलहाल फार्मा शेयरों से सब दूर रहने की ही राय दे रहे हैं, लेकिन ये कुछ चुनिंदा ऐसे स्टॉक्स में से एक है जहां पर जानकार भी बुलिश दिखाई दे रहे हैं औरोबिंदो फार्मा में, क्योंकि सेक्टर के मुकाबले कंपनी के जो नतीजे थे कम दबाव वहां देखने को मिला था। और यूएसएफडीए की जो दिक्कतें थी वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। और भी हाल ही में कंपनी ने 15 नई दवाएं भी लॉन्च की है। और इसके अलावा अन्य कंपनियों के मुकाबले अगर इस शेयर की बात करें तो वैल्यूएशंस भी काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। एंजल ब्रोकिंग ने भी करीब 1 साल का जो लक्ष्य है वो 823 रुपए रखा है, यानी कि मौजूदा स्तर से करीब 15% तक का अपसाइड आपको इस शेयर में देखने को मिल सकता है। तो एक तो ऑटो एंसिलरी स्पेस से मदरसन सुमी और फार्मा स्पेस से औरोबिंदो फार्मा, ये दो विघ्नहर्ता शेयर मेरी तरफ से। जी,
तो दो यहाँ पर शेयर्स बताए हैं पूजा ने, मदरसन सुमी और साथ ही औरबिंदो फार्मा, जहां पर ब्रोकरेज हाउसेस काफी बुलिश है। इन दो स्टॉक्स को आप देख सकते हैं। मयूरेश जोशी भी हमारे साथ मौजूद हैं एंजल ब्रोकिंग से, उनसे बातचीत करते हैं। मयूरेश, शुभकामनाएं आपको भी गणेश चतुर्थी के मौके पे। अब व्यूअर्स देख रहे हैं ये शो, तो वे जानना चाहते हैं कि आप दो ऐसे स्टॉक्स बताइए जिनसे उनको इतना जोरदार मुनाफा हो कि अगली गणेश चतुर्थी पे वो कई तरीके के जो मोदक हैं उससे भोग लगाएं गणेश जी का। बताइए कौन से दो ऐसे शेयर्स हैं। आफ्टरनून दीपाली जी, आप सबको भी गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। मेरे ख्याल से आई थिंक अगर बैंकिंग स्पेस की मैं बात करूं तो आईसीआईसीआई बैंक मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है करंट लेवल्स पे और डिक्लाइंस के ऊपर। कहीं ना कहीं आई थिंक जितनी दिक्कतें और अटकलें बैंक ने फेस की है स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट एडवांसेस और जितने एसेट क्वालिटी के इश्यूज आए थे, स्ट्रक्चरली आई थिंक कितनी से ज़्यादा रिकग्निशन बैलेंस शीट पे आ गई है। शायद थोड़ा स्ट्रेस ये वित्त वर्ष के लिए रह सकता है, लेकिन आई थिंक मार्केट्स ऑलवेज डिस्काउंट करता है फॉरवर्ड अर्निंग्स और आगे जाते हुए क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने की उम्मीद है। इसके कारण आई थिंक जो रिटेल एडवांसेस है वहाँ पे बैंक ने काफ़ी अच्छा खासा फोकस रखा है एंड बिकॉज ऑफ रिकवरीज एंड क्रेडिट कॉस्ट्स गेटिंग स्लोली जो आई थिंक एलिवेटेड है वो स्लोली कम होते जाएंगे। मेरे ख्याल से आई थिंक जो रिटर्न रेशियोज है यहाँ पे सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट दिखेगी। तो प्राइस टू एडजस्टेड बुक 1.4 टाइम्स पे चल रही है अभी। सब्सिडीज को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो आई थिंक देयर इज सिग्निफिकेंट वैल्यू अनलॉकिंग स्टिल लेफ्ट। तो मेरे ख्याल से आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक डिक्लाइंस पे एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। दूसरा स्टॉक मैं देख रहा हूँ, जैसे गौरांग भी बता रहे थे हाउसिंग फाइनेंस स्पेस से, दीवान हाउसिंग फाइनेंस। ये कंपनी के बैलेंस शीट पे 2000 करोड़ आए हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स स्टेक सेल इन द इंश्योरेंस बिजनेस और इसने बूस्ट किए इसके कैपिटल एडुकेसी रेशियोज। कहीं ना कहीं हमने देखा है इन द हिस्टोरिकल ट्रेंड दैट द कंपनी हैज़ पोस्टेड एक 20 से 25% की ग्रोथ ईजिली अचीव करती है ये कंपनी। सो आई थिंक एडवांसेस ग्रोथ इन एक्सेस ऑफ 20-25% जिसके कारण जो अर्निंग्स ग्रोथ होगी 20-25% के आसपास होगी। और कहीं ना कहीं इवन फ्रॉम अ प्राइस टू बुक पैरामीटर कंपेयर टू अ लॉट ऑफ अदर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इट ट्रेड्स एट 1.5 टाइम्स, जो काफ़ी रीजनेबल है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक दीवान हाउसिंग कैन ऑल्सो बिकम अ वेरी गुड लॉन्ग टर्म पिक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग है, अभी गौरांग ने भी दो शेयर्स बताए थे, दो शेयर्स अभी मयूरेश ने बताए हैं और दोनों ही जानकारों ने प्राइवेट बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर अपना भरोसा जताया है। क्योंकि गौरांग ने जो दो शेयर्स रेकमेंड किए उसमें एक्सिस बैंक और एलआईसी हाउसिंग का जिक्र किया और मयूरेश को आपने भी सुना, उनका कन्विक्शन है प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से आईसीआईसीआई बैंक पर और हाउसिंग फाइनेंस स्पेस से वो दीवान हाउसिंग रिकमेंड कर रहे हैं। तो प्राइवेट बैंक्स में दो ऑप्शन मिले हैं आपको और दो ऑप्शन आपको मिले हैं हाउसिंग फाइनेंस स्पेस से। पूजा ने दो स्टॉक्स बताए, एक फार्मा से और एक ऑटो एंसिलरी स्पेस से। संदीप हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि उन्होंने कौन से स्टॉक्स पिक किए हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के बेसिस पर। लेकिन अभी इनफैक्ट चलते हैं संदीप के पास और उनसे जान भी लेते हैं। संदीप, आप बताइए आपने कौन से दो स्टॉक्स पिक किए हैं अभी? देखिए दीपाली, सबसे पहले तो टीसीएस जो कि एक बेलवेदर है आईटी स्पेस से, काफी न्यूज फ्लो इस स्पेस को लेके और अगर आपको कोई बिना विघ्न का शेयर चाहिए, कंपनी में कोई विघ्न ना हो, तो टीसीएस एक कंपनी है जो कि इस स्पेस में नजर आती है। इनफैक्ट हाल फिलहाल जो करेक्शन हुआ है उसके बाद जो वैल्यूएशन है वो काफी अट्रैक्टिव है। 18 साढ़े 18 के पी मल्टीपल पर फिलहाल ये कंपनी अवेलेबल है और अब सेक्टर की बाकी कंपनी के मुकाबले देखें तो वैल्यूएशन आपको काफी सस्ते नजर आएंगे। बिजनेस वाइज भी देखें तो डिजिटल कारोबार, डिजिटल सेगमेंट के ऊपर जिस तरह से इस कंपनी का फोकस बढ़ रहा है, अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें तो आय में कंट्रीब्यूशन 18% से बढ़कर 24% हुआ है। उससे आने वाले समय में जो तेजी है इस काउंटर में जारी रह सकती है। वैसे भी Q1 के नंबर्स अगर आप कंपेयर करें तो चूंकि एक लीडर है तो बाकी कंपनीज के मुकाबले चाहे वीजा कॉस्ट की बात कीजिए, चाहे वेतन बढ़ोतरी की बात कीजिए, इस बार जो पूरा इंपैक्ट है वो Q1 के नंबर्स में ही हमने ऑलरेडी देख लिया है और उन्हीं लेवल्स के आसपास ही अगर आप देखिए शेयर अब भी ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है, कारोबार में लगातार सुधार हो रहा है और जितनी भी खराब खबरें हैं वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। केआर चौकसी मानते हैं कि अगर आप खरीदारी करें तो 2700 तक के जोन है वो इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो भी एक बेलवेदर है, ओएनजीसी, देश की सबसे बड़ी तेल गैस उत्पादक कंपनी है। मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे खरीदारी की राय दी है, 195 तक के टारगेट्स वो दे रहे हैं। इनफैक्ट पहले तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है क्योंकि 52 वीक हाई के लोस के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। 155 के आसपास का इसका 52 वीक लो है और आगे अगर क्रूड में किसी तरह का कोई भी उछाल आता है यहाँ से इन लेवल से तो जाहिर सी बात है इनके जो रिलेशंस है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एक जो बड़ा शिफ्ट इस कंपनी में हो रहा है वो ये है कि अगले 5 से 6 साल में इनकी जो गैस उत्पादन है उसे ये कंपनी 2 गुना बढ़ाने का लक्ष्य करके चल रही है। वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है और हाल में इन्होंने एचपीसीएल का जो अधिग्रहण है उसको भी बोर्ड ने मंजूरी दी है। तो एक जो बैलेंस शीट में जो रिस्क की बात है, रिस्क अवर्जन की बात है, वो भी कहीं ना कहीं प्ले आउट होती नजर आएगी एचपीसीएल के अधिग्रहण से। तो ओवरऑल देखा जाए जिस तरह के वैल्यूएशन सभी जिन लेवल्स पे काउंटर अभी है, सारी जो खराब खबरें डिस्काउंटेड है। यहाँ से अगर कोई भी अच्छी खबर या तो फिर डेवलपमेंट होता है तो अपसाइड अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं।
तो टीसीएस और ओएनजीसी ये दो शेयर्स हैं जहां पर भरोसा है ब्रोकरेज इंस्टीट्यूशंस का। आप देख रहे हैं जी बिजनेस स्पेशल विघ्नहर्ता शेयर्स और गणेश चतुर्थी के मौके पर हम बात कर रहे हैं शुभ निवेश की। निवेश कहां करें, इसमें मदद कर रहे हैं हमारे दो मेहमान मयूरेश जोशी, गौरांग शाह, और मेरे दो सहयोगी भी मौजूद हैं, पूजा हैं और साथ ही संदीप हैं। गौरांग, दो स्टॉक्स तो आपने हमें बताया हमारे व्यूअर्स को, एक्सिस बैंक और LIC हाउसिंग। अगली दो प्रेफरेंसेस कौन सी हैं? तो तीसरा विकल्प लंबी अवधि के नजरिए से भारत की दिग्गज कंपनी पैसेंजर व्हीकल में मारुति। यहाँ पर काफी लंबे समय से हमारी कवायद है और जब तकलीफों वाला माहौल था तब भी हमने हमारी जो कन्विक्शन थी वो बरकरार रखी थी। 9,550 का लक्ष्य हम लंबी अवधि के नजरिए से बना करके चल रहे हैं और काफी कुछ नए अवतार में स्विफ्ट डिजायर जो उनकी एक कॉम्पैक्ट सेडन है वो उन्होंने उतारी है। स्विफ्ट हैचबैक का एक नया अवतार बहुत जल्द मार्केट में आएगा। बलेनो और ब्रेजा को लेकर के वेटिंग पीरियड अब भी बरकरार है। एस क्रॉस जो उनकी एक क्रॉसओवर गाड़ी थी वहां पर भी नए अवतार में वो उतारने की बात कर रहे हैं। और जो लाइट कमर्शियल व्हीकल में ओमनी का अवतार है वहां पर 2 या 3 नए वेरिएंट्स उतारने की बात है। एक्सपोर्ट मार्केट बहुत ही दुरुस्त और उनकी एंट्री लेवल गाड़ी ऑल्टो 800 काफी मशहूर और लोकप्रिय है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने लंबी अवधि के नजरिए से 9,550 का एक बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट रखा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि नतीजों के आधार पर इसको हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। जी, दूसरी रिकमेंडेशन क्या है आपकी? दूसरी है कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग में और आखिरी रिकमेंडेशन है दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टोब्रो LNT। हाल ही में जो नतीजे आए थे दीपाली, वो सभी जो कारोबार है LNT के वहां से बहुत ही बेहतर योगदान आया। जो डिफेंस में उनका कारोबार है शिप बिल्डिंग का डाउन साउथ, वहां से भी योगदान काफी बेहतर आएगा आने वाले समय में। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन कारोबार को लेकर के भी काफी बेहतर होगा। एक कंजर्वेटिव टारगेट 1650 का LNT पर है लंबी अवधि के नजरिए से। ठीक है, तो मारुति सुजुकी और साथ ही LNT, दो रिकमेंडेशंस और मिली हैं गौरांग की ओर से। टोटल 4 शेयर्स गौरांग ने अब बताए हैं। पूजा के पास चलते हैं। पूजा, मदरसन सुमी और अरबिंदो फार्मा, ये दो स्टॉक्स आपने पहले बताए, अगले दो शेयर्स? जी, संदीप ने भी थोड़ी देर पहले IT स्पेस से TCS को पिक किया था। मेरी भी लिस्ट में एक IT स्पेस से स्टॉक है HCL टेक। यहाँ पर बाकी कंपनियों के मुकाबले जो Q1 नतीजों की अगर बात करें तो वो काफी बेहतर रहे हैं और दूसरी कंपनियों के मुकाबले इनके वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं। दिग्गज IT कंपनियों की अगर बात करें, पेयर से कंपेयर करें तो काफी सस्ता शेयर है। डॉलर के मुकाबले रुपये के उतार चढ़ाव का भी इस कंपनी पर इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता और बीते 1 साल में का अगर ट्रेंड देखें तो इंडस्ट्री में सबसे बेहतर नतीजे पोस्ट करती आ रही है ये कंपनी। केआर चौकसी की इसकी रिपोर्ट भी आई है और ये मान के चल रहे हैं कि अगले 1 साल में करीब 1060 तक का लक्ष्य आपको इस शेयर में देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर मौजूदा स्तर से बात करें तो करीब 21% का अपसाइड इस स्टॉक में देखने की उम्मीद है। अन्य कंपनियों के मुकाबले घरेलू कारोबार से अधिक योगदान भी मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो पेयर के कंपैरिजन में HCL टेक IT स्पेस में काफी अच्छा पिक है। और दूसरे शेयर की बात करें तो कोल इंडिया, ये एक शेयर है जो कि लगातार अपने शेयर धारकों को फायदा भी पहुंचाते आ रही है। डिविडेंड काफी अट्रैक्टिव है इस कंपनी के, 11.5% के बेहद आकर्षक डिविडेंड यील्ड भी है। महारत्न कंपनी है। FY18 में कंपनी की प्लानिंग है कि करीब 8500 करोड़ का कैपेक्स की प्लानिंग भी है इस कंपनी की। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स पर नजर डालें तो आगे चल के फायदा भी मिलने वाला है। कोयले के दाम में जो इजाफा होगा उससे कंपनी को काफी ज्यादा फायदा मिलने की बात की जा रही है। JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है जिसमें कंपनी के लिए इन्होंने 290 का टारगेट दिया है। 1 साल में अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स भी आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो दो पिक HCL टेक और कोल इंडिया। ठीक है, कोल इंडिया 290 के टारगेट है, HCL टेक में क्लोज टू 1100 के टारगेट्स मिले हैं केआर चौकसी की ओर से। तो ये दो रिकमेंडेशंस और हैं अलग अलग हाउसेस की ओर से। और गणेश चतुर्थी के मौके पर हम बात कर रहे हैं शुभ निवेश की और इसीलिए हमने दो जानकार भी इस शो में शामिल किए हुए हैं, दो सहयोगी भी हैं जो आपको बता रहे हैं कि इस गणेश चतुर्थी के मौके पर आप कहां निवेश कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। मयूरेश जोशी हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। दो स्टॉक्स उन्होंने पहले हमें बताया, दीवान हाउसिंग फाइनेंस और साथ ही ICICI बैंक। अगले दो स्टॉक्स कौन से हैं मयूरेश आपकी ओर से? दीपाली जी, आई थिंक जैसे गवर्नमेंट का फोकस है, मुझे लगता है सीमेंट कंपनियां काफ़ी अच्छा करेगी। विद इन सीमेंट कंपनीज जो मार्केट लीडर है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, अल्ट्राटेक सीमेंट काफ़ी पसंद आ रहा है। JP एसिड्स के बाद इनकी टोटल कैपेसिटी इज़ क्लोज टू 93 MTPA। थोड़ी दिक्कतें ज़रूर देखने मिली क्योंकि सैंड माइनिंग इश्यूज़ की वजह से, वाटर इश्यूज़ की वजह से
जो कैपेसिटी ग्रोथ हुई थी पिछले क्वार्टर में 13 MTPA हुई थी, बट रियलाइजेशंस आई थिंक काफ़ी स्टेडी थे, 7% ऊपर थे। जहाँ तक आई थिंक EBITDA पर टन का सवाल रहा है, पावर कॉस्ट ने आई थिंक थोड़े प्रेशर ज़रूर डाले थे मार्जिन्स के ऊपर, बट गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है जैसे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है, जैसे यूटिलाइजेशन लेवल बढ़ रही है विच स्टूड एट 78% और जैसे JP के एसेट्स को ज़्यादा अच्छी तरह से स्वेट करेंगे, आई थिंक द EBITDA पर टन विल इम्प्रूव ड्रास्टिकली ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years। तो मेरे ख्याल से आई थिंक अल्ट्राटेक इज़ वन ऑफ द स्टॉक्स दैट आई एम लाइकिंग फ्रॉम द सीमेंट पैक इन लीव ऑफ गवर्नमेंट रिफॉर्म्स पॉलिसीज़ और जितना काम आ सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर और अफोर्डेबल हाउसिंग से। जो चौथी और आखिरी पिक रहेगी वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल। ये थोड़ी हटके पिक है फ्रॉम द फर्टिलाइजर स्पेस, बट कहीं ना कहीं EBITDA पर टन इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द करंट लेवल क्लोज टू 2400 रुपीज़ और 2500 रुपीज़ पर टन। ये कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं अपने वाइजैक प्लांट में जहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड ये बनाएंगे एंड दैट शुड गेट कमीशन ओवर द नेक्स्ट 12 to 15 months। ये अगर कमीशन होता है जो पे बैक पीरियड होगा 3 से 4 सालों का, इससे अच्छा खासा एक्रीटिव बेनिफिट होगा इन टर्म्स ऑफ दी वैल्यू एड ऑलमोस्ट अराउंड $100 to $125 इसका बाई प्रोडक्ट जब बनेगा जिप्सम, दैट कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज एज अ वैल्यू एडेड इनकम। कहीं ना कहीं आई थिंक जो कैश फ्लोज आएंगे और जो सब्सिडी है बुक के ऊपर जो रिसीवेबल है ऑलमोस्ट 1750 odd crores, दैट शुड कम ऑन द बुक्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स जहाँ तक DBT इम्प्लीमेंट होगा फ्रॉम 1 April 2018। तो ये कंपनी डेट फ्री भी हो जाएगी बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री स्टेइंग लो। नॉन सब्सिडी बिजनेस जो क्रॉप प्रोटेक्शन है और अदर बिजनेसेस हैं, दे आर गोइंग एट अ वेरी फास्ट क्लिप। तो मेरे ख्याल से हर एक डिक्लाइन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी टू अर्न दिस कंपनीज बिजनेस मॉडल और जो रेवेन्यू विजिबिलिटी कंपनी ला सकती है अगले 2 से 3 वर्षों में काफ़ी एक्सेप्शनल हो सकती है। जी, तो मयूरेश ने 2 और चॉइसेस आपको बताई हैं, कोरोमंडल इंटरनेशनल और अल्ट्राटेक सीमेंट। संदीप के पास चलते हैं, उनसे जान लेते हैं ब्रोकरेज हाउसेस के बेसिस पे 2 और कौन से शेयर्स हैं जिन्होंने पिक किए हैं। बताइए संदीप। अगले पिक जो है वो ऑटो सेक्टर से है। गुरांग ने ऑलरेडी दीपाली मारुति की बात करी है जो कि ज्यादा करके डोमेस्टिक प्ले है, लेकिन अगर आप एक इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो इसी स्पेस में 4 व्हीलर में ही टाटा मोटर्स एक अच्छी पिक है जहां पे ICC डायरेक्ट मानता है कि 490 तक के जोन्स देखने को मिल सकते हैं। उनका ये मानना है करेक्शन अच्छा खासा हो चुका है 100 रुपए के आसपास का 480 के लेवल से, और JLR का जो मुनाफा है यहाँ से वो करीब 14% CAGR ग्रोथ दिखा सकता है। उसके 2-3 रीजंस वो बता रहे हैं। एक तो नई डिस्कवरी और उसके साथ साथ वेलार ये लॉन्च होने वाले हैं जिस वजह से JLR में जो रिकवरी है वो ब्रोकिंग हाउस मान के चल रहा है। दूसरी और खर्चों में कटौती जो है उसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर रही है कंपनी। चाइना JV का रैंप अप कर रही है और उसके साथ साथ अब जो इंडस्ट्री की तरफ नया शिफ्ट जो हो रहा है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, और CY18 में ही एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है iPace, वो भी एक कंपनी लॉन्च करने की योजना बना रही है। और उसके साथ साथ डोमेस्टिक मार्केट में इंडिका के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इनकी गाड़ी इन्होंने लॉन्च करी है हेक्सा, जिसके लिए करीब 2 महीने के आसपास का वेटिंग पीरियड है। तो ये सारे पॉजिटिव्स अगर आप एक साथ रखें तो यहाँ से टाटा मोटर्स अच्छा बाय हो सकता है। 490 तक के जोन्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आप इसी स्पेस में रहना चाहते हैं 2 व्हीलर स्पेस में, बजाज ऑटो एक ऐसी कंपनी है जिसपे आप नजर रख सकते हैं। निर्मल बैंक कह रहा है कि 3150 तक के जोन्स देखने को मिल सकते हैं। फेस्टिव सीजन है तो यहाँ पे डिमांड काफी अच्छी देखने को मिलेगी, और ट्रायम्फ मोटरसाइकिल के साथ इन्होंने जो करार किया है वो शायद एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, जिससे मार्केट शेयर आगे चलते हुए काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो 3150 के लक्ष्य के साथ यहाँ भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बजाज ऑटो एक स्टॉक है जहाँ पर खरीदारी की सलाह आ रही है 3150 के टारगेट्स के लिए निर्मल बैंक की ओर से। तो आपको टोटल 12 शेयर मिले हैं गणेश चतुर्थी के मौके पर, और इन 12 स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो डेफिनेटली आपकी कमाई करा सकते हैं। शुभ निवेश के तौर पर स्टॉक्स को आप जरूर देख सकते हैं। शुक्रिया गौरांग और मयूरेश आप दोनों का शामिल होने के लिए शो में और हमारे व्यूअर्स को इन्वेस्टमेंट चॉइसेस बताने के लिए, और एक बार फिर से आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं इस गणेश चतुर्थी के मौके पर।